श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 16वां सर्ग। देवताओं का श्री हरि से रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होने को कहना। राजा के पुत्रेष्ठ यज्ञ में अग्नि कुंड से प्रजापत्य पुरुष का प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियों का गर्भवती होना। ततो नारायणो विष्णुर्निर्युक्त सुरसत्वमय जानन्नपि सुरानेवं लक्षणं वचनं ब्रवीत्। तदनंतर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा। उपाया को वदे तस्य राक्षसाधिपते सुराम यमहं तम समायस्ताय निहन्यामसि कंटकम। हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। यो मुक्ता सुरा सर्वे प्रत्युचूर विष्णुर्मम्यम्। यो मुक्त्वा सुरा सर्वे प्रत्युचूर विष्णुर्मयम् मानसम रूप मास्ताय रावणं जय संयुगे। उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। साहिते पे तपस्तीव्रम दीर्घ कालम अरिंदमः येन तुष्टो भवन् ब्रह्मा लोक पूर्वजाम। उस शत्रु दमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिससे सब लोगों के पूर्वज लोक सृष्टा ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। संतुष्टा प्राददौ तस्मै राक्षसाय वरम प्रभु नाना विधेभ्यो भूतेभ्यो भयम नान्यत्र मानुषान्। उस पर संतुष्ट हुए भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। अज्ञाता पुरतेन वरदाने ही मानवा एवं पितामह तस्मान् वरदाने गर्विता। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्लभ समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् स्त्रियश्चां सुपर्णिश्चां योपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानसे व्यापरन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले में वह तीनों लोकों को पीड़ा देता और स्त्रियों का भी अपहरण कर लेता है। अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा
सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास्तदा दशरथम नृपम। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सा चाप्य पुत्रो नृपतस्तस्मिन् काले महाधृतिः अयजत पुत्र्यामिष्टं पुत्रेण सुरसि सूदनः। उसी समय वे शत्रुसूदन महा तेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रेष्ट यज्ञ कर रहे थे। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। सा कृत्वा निश्चयं विष्णुराम मंत्र चापितामहम् अंतर्धानं गतो देवे पूज्यमानो महर्षिभिः। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों से पूजित हो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ततो वे यजमानस्य पावकादतुलं प्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। तत्पश्चात पुत्रेष्ट यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्नि कुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुंदुभिस्वरं स्निग्धहरिक्षत्रं तनुजस्मै सुप्रवरमूर्धजम्। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। उसका मुख भी लाल भी था। उसकी वाणी दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके प्रेम दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुच्छेदम द्राप्त शार्दूल विक्रमम। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारम दीप्तानल शिखोपमं तप्त जाम्बूनदमयीं राजतांत परिच्छिदाम दिव्य पाय संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिवं प्रियां प्राग्रह विपुलां दोर्व्यां श्रीमयामयीं। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो।
वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। संवेक्षा ब्रवीण वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृपम्। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो, में प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तथा परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतम तेजस्तो की महम कर्वाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अथो पुनरिदम वाक्यम प्रजापत्यो नरो आब्रवीत् राजन्नचर्यता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया। फिर उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः यह बात कही, रहे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदं तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहान्त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम। हे नृपश्रेष्ठ, यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है, तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। भार्याणाम रूपाणाम श्रीस्नीते तासु त्वं लक्ष्यसे पुत्रान् तदर्थ यजसे नृप। हे राजन, यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेकों पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। तथेपि नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यतां पात्रीं देवान् सम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य चान्सनुभूतमद्भुतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्च कराभिप्रदक्षिणम्। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई देवान्न से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उस अद्भुत प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। ततो दशरथा प्राप्य पायसम देव निर्मितम बभू परम प्रीता प्राप्य वित्तमिवाधनम् तातस्तन भूत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम संवर्तित्वा तत्कर्म तत्रवान्तर्धीयत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। उसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत परम पुरुष अपना यह काम पूरा करके वहीं अंतर ध्यान हो गया। हास रश्मि भिरोद्योतम तस्यांता पुरमा भवौ शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव
नभो अशुभि नभोम अशुभि। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्षोल्लास से बढ़ी हुई कांतिमयी किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा की रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। सोवंतापुरम प्राविश्य कौसल्यामिदं ब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीध्वौ पुत्रीयं त्वदमात्मनः। राजा दशरथ उस खीर को लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, हे देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर ग्रहण करो। कौशल्याय नरपति पायसार्धम ददौ तदा अर्धादर्धम ददौ चापि सुमित्राय नराधिपः। ऐसा कहकर नरेश ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण कर दिया। कैकेयी चाओ शिष्टाधम ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्राददौ चाओ शिष्टार्थम पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्राय पुनरेव महामतिः। एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बच रही उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया। तत्पश्चात उस खीर को का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृतोपम भाग महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। तास्यवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तम स्त्रियां सम्मानं मे निरे सर्वः प्रहर्षोदित चेतम चेतसः। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से उस वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया। तातस्तु ताः प्राश्य तातस्तु ता प्राश्यं तामुत्तम स्त्रियो महीपतिरुत्तम पायसं पृथक् हुतासन्दित्य समा न तेजसो आचीरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तदा। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी रानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक कर धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। तातस्तु राजा प्रतिवीक्षिता स्त्रियः प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसां बाभूषस्त स्त्री देवे यथा हरिः सुरेंद्र सिद्धर्षि गणाभिपूजिता। तदनंतर अपनी उन रानियों को गर्भवती देख राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हो गया। जैसे स्वर्ग में इंद्र सिद्ध तथा ऋषियों से पूजित हो श्री हरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतल में देवेंद्र सिद्ध महर्षियों से सम्मानित हो राजा दशरथ संतुष्ट हुए थे। इत्यासे मद्रामायणे वाल्मीकिये
आदि काव्य बालकांडे षोडशासर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम।